हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर से पार्ट चैप्टर का नाम होगा वॉइस, जिसका अर्थ होता है वॉच। वॉइस वॉच, तो वॉइस का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 इसमें वॉइस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसका हिंदी होता है कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस, कृतवाच्य। इसका परिभाषा होगा, एक्टिव वॉइस में वर्ब यानी क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस की पहचान हो गया, एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। अर्थात एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बड़ा होता है, पहले सब्जेक्ट होता है। इस पूरे डिफिनेशन जो है एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, मतलब एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है। जैसे वाक्य है ये भी एक्टिव वॉइस, रमन राइट्स ए लेटर। ध्यान दीजिएगा, रमन राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है। डिफिनेशन हमने बताया भी है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, तो रमन जो है सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट पहले आ गया तो एक्टिव वॉइस है। अब आता है पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य। अब इसमें देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बड़ा था तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है। सेम वही बात पैसिव वॉइस में वर्ब क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट, वहां सब्जेक्ट था बच्चों तो यहां ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया दोनों में होगा। लेकिन अंतर क्या है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बड़ा होता है, पहले होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है। कर्म की प्रधानता दी जाती है। वाक्य देखिए, यह है पीवी, पैसिव वॉइस। रमन राइट्स ए लेटर, रमन एक पत्र लिखता है, पैसिव वॉइस में इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यानी ए लेटर इज रिटन बाय रमन। ये है पैसिव वॉइस। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस हो गया, यानी सब्जेक्ट पहले है तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट पहले है तो पैसिव वॉइस। परिभाषा सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट बताया है कि सब्जेक्ट पहले हो तो एक्टिव वॉइस है और ऑब्जेक्ट पहले है तो पैसिव वॉइस। सभी लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब आगे आप देखिए एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव पैसिव का परिभाषा सबको समझ में आ गया है।
सब्जेक्ट पहले है तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट पहले है तो पैसिव वॉइस। अब आप सीधे देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, केवल 8 टेंस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, याद रखिएगा। केवल टेंस 12 होते हैं तो उसमें से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। पहला है, अब नोट कर लें, एक्टिव से पैसिव बनाना। बनाने के नियम। तो पहला टेंस बताया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। देखिए, पहले जो पुराने ग्रामर में भी लिखा जाता था, स्ट्रक्चर उसमें नहीं था, उसमें सीधे कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। लेकिन हम सीधे आपको सुविधा के लिए हैं, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इज, एम और आर। ध्यान रखिएगा, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बस यहां एक बिंदु समझना है। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है। ये वॉइस एसएससी में सीजन में पूछता है कंपटीशन में, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज आर एम, तीन में से कोई एक, वर्ब 3 बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एक वाक्य में दे रहा हूं, जैसे आई राइट एन एप्लीकेशन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैं एक प्रार्थना पत्र लिखता हूं, आई राइट एन एप्लीकेशन, मैं एक प्रार्थना पत्र लिखता हूं। इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैं पहले ही बताया हूं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है, अब पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है पहले ऑब्जेक्ट। तो इसमें ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, आई सब्जेक्ट राइट क्रिया है, एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। तो यानी एन एप्लीकेशन पहले लिखेंगे, एन एप्लीकेशन। इसके बाद इस एम आर तीनों लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, इस आई और यू दे से मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। ऑब्जेक्ट एक वचन है, एन एप्लीकेशन है, तो एन एप्लीकेशन इज। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे, राइट का रिटन होता है, रिटन, उसके बाद तुरंत बाय, फिर सब्जेक्ट। ये अब जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट जा रहा है और सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो आई का मीनिंग होता है, आई का मीनिंग। यानी आपको यहाँ जानना है, यहाँ आपको ये जानना है, मैं यही बता दे रहा हूं कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, से ऑब्जेक्टिव, यानी जब ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं
लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान में ले जा रहे हैं। यानी जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? तो आई का मी, ध्यान देंगे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का ही, सी का हर, ध्यान देंगे। और दे का देम होता है, दे का देम। यानी जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बदलता है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव। यानी आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का ही, सी का हर, दे का देम। तो एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। अगर आता है ये, अगर समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहले बताया हूं आई राइट एन एप्लीकेशन, एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है। एन एप्लीकेशन इज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले है। यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसमें आप ढूंढेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी, मी का आई होता है तो यहां लिखेंगे आई। आई के साथ इज नहीं लगता है, आर नहीं लगता है, एम लगता है। तो आई एम हेल्प बाई यू का यू, यू सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू होता है। तो आई एम हेल्प बाई यू, यही वाक्य है। दे ध्यान दीजिएगा, दे इट द मैंगोज, इसको पैसे बनाएंगे। दे इट, वे खाते हैं मैंगोज, आम। फिर हम खाते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले क्या है? द मैंगोज। यहां ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाएंगे। द मैंगोज आर, इट का ईटन, बाय दे का देन। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। इज आर्म का प्रयोग करते हैं, क्रिया का थॉट फ्रॉम, फिर बाय, तब सब्जेक्ट। अगर इसे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। नोट भी आप लोग कर लिए, आगे आप ध्यान देंगे। अगर इसका नेगेटिव आता है तो क्या करेंगे? नकारात्मक। ये जैसे वाक्य आता है, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट देखेंगे आप पहले। ऑब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन? इस आई और यू दे से मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट से मतलब है। ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। इसके बाद इस दूसरी मतलब नहीं है, सॉन्ग एक वचन है तो इज नॉट, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ए सॉन्ग इज नॉट सॉन्ग बाय आई का मी, ये नेगेटिव होगा। जैसे दे डू नॉट
राइट ए लेटर। इसको कैसे बनेंगे? इस डू से मतलब नहीं है और ना ही दे से मतलब है, ऑब्जेक्ट से मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। ए लेटर एक वचन है तो सीधे ए लेटर इज नॉट रिटन बाय दे का देन। कुछ बच्चे असमंजस से पड़ जाते हैं कि दे है तो आर लगा देते हैं, समझ नहीं पाते हैं यह दे से मतलब नहीं है, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो दे का देम हो जाएगा, लेकिन ये लेटर देखेंगे ऑब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। ए लेटर एक वचन है, ए लेटर इज नॉट, डू नॉट है तो नेगेटिव है तो डू नॉट के बदले इज नॉट, राइट का रिटन बाय देम। यानी आठों टेंसों में पैसिव वॉइस बनाते समय जनरली ऑब्जेक्ट पहले होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा और बाय सब में लगना है। इसलिए ए लेटर इज नॉट रिटन बाय देम। आप ये निगेटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव से वाक्य आता हो तो आप क्या करेंगे? ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आता है तो क्या करेंगे? जैसे डू यू रीड ए बुक? डू यू रीड ए बुक? क्या आप किताब पढ़ते हैं? डू यू रीड ए बुक? क्या आप किताब पढ़ते हैं? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? अक्सर बच्चे यहां डू देखते हैं तो आर लगा देते हैं पहले। आप ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है? ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज ए बुक, रीड का रीड भी होता है, रीड बाय यू का यू, यानी आप क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। डू यू रीड ए बुक? क्या आप एक किताब पढ़ते हैं? इसका पैसिव वॉइस होगा इज ए बुक रीड बाय यू। ध्यान देंगे, डज ही राइट द बुक्स? यहां डज है और सब्जेक्ट ही है, राइट द बुक्स। अब यहां स्पष्ट नहीं देखेंगे, यहां ऑब्जेक्ट देखेंगे द बुक्स, बहुवचन है तो सीधे पी बनाएंगे और द बुक्स, उसके बाद आर। ध्यान रखिएगा यहां क्यों होगा? द बुक्स पहले क्यों होगा? मैं आपको जानना चाहता हूं। जब इंट्रोगेटिव है तो यहां द बुक्स कभी नहीं होगा। पहले आपको पहले ही बताया कीजिए, यहां पहले आर होगा, यही पता है कि द बुक्स है ऑब्जेक्ट। अक्सर बच्चे पहला भी लिख देते हैं, इससे मतलब नहीं है, पहले आर होगा। क्यों आर होगा? क्योंकि द बुक्स ऑब्जेक्ट बहुवचन है। आर द बुक्स, देखिए सहायक क्रिया पहले होगा, आर द बुक्स रिटेन बाय ही का ही बोलते हैं। आर द बुक्स रिटेन बाय ही। इस तरह से एक वाक्य और देखिए, डज श्याम eat
बिल्कुल सिंपली वाक्य में बोल रहा हूं, जो बोलचाल की भाषा में आप सर्वप्रथम पढ़े होंगे तो भी जानकारी होगी। डज श्याम ईट एन एप्पल? क्या श्याम एक सेव खाता है? तो एन एप्पल देख रहे हैं, एक वचन है तो यह इज होगा। इज एन एप्पल ईटन बाय श्याम? अब एक ध्यान देंगे, अगला जो शेष है मैं आपको अगले वीडियो नेक्स्ट डे पार्ट 2 के रूप में पढ़ाऊंगा। आप इससे प्रैक्टिस जरूर करें घर पे। इंग्लिश ऐसा विषय है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और जो समझ में नहीं आएगा आप उस पर कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।